कुछ अरसे पहले मैं आयरलैंड में जॉब कर रहा था, यूरोप में। इंग्लैंड के बगल में आती है। ऐसे तो यूके में इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वो भी एक टापू है, बीच में आयरिश सी है। तो उसका अपर 1/5 जो है यूके में आता है, ग्रेट ब्रिटेन में। और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उसका एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, वो कॉर्क कहलाता है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क था वहाँ, उसका बहुत मेजर हॉस्पिटल था उस वक़्त। मैंने पिछली सदी का बात कर रहे हैं अब तो ये 21वीं सदी चल रहा है। और अभी हम लोग कोरोना वाला में अभी लॉकडाउन में ही हैं, एक तरह से लॉकडाउन 5 में। तो वहाँ वार्ड में लिखा हुआ था, चिल्ड्रन वार्ड में खास करके हमको याद पड़ रहा है जैसा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था वो। इफ़ यू लव समथिंग, या सम पर्सन और एनी अदर थिंग विच यू लव, इफ यू सेट इट फ्री। इफ यू लव समथिंग, सेट इट फ्री। इफ इट कम्स बैक, अगर वो लौट आता है, जिस चीज़ को आप जिससे मोह है, प्रेम है, उसी है, उसको आप छोड़ दीजिए, लीव इट एंड लेट इट गो। इफ़ यू माने उसको फ्री कर दीजिए। इफ़ यू लव समथिंग, सेट इट फ्री। इफ़ इट कम्स बैक, अगर वो लौट के आता है, ही शी वट एवर इज देयर, इट कम्स बैक, इट वॉज योर्स, वो आपका था। अगर नहीं लौट के कभी आया, इट वॉज नेवर योर्स, तो वो आपका था नहीं। तो उस पर आपको कोई अफसोस भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका था ही नहीं, तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अब एक कबूतर को ले लीजिए। एक कबूतर कोई पोसता है। हम लोग बचपन में गांव में, हमारे बड़े भाई साहब थे, अब तो नहीं है, इज़ नो मोर, RIP, डाइड इन अ मोटर बाइक एक्सीडेंट इन 1970, प्रीमैच्योर डेथ था उनका। तो हम लोग के घर में काफ़ी कबूतर रखते थे हम लोग। कबूतरबाजी होता था। अब बहुत इंटरेस्टिंग, अब शाम के टाइम में, अब गोधूली टाइम में, वो कबूतर का दरबा है, दाना पानी, और उसमें बहुत दिन बाद बहुत केयरिंग स्पोर्ट टाइप का उसको था। और उसको दाना पानी खिलाया जाएगा, ठीक है। अब और सब कबूतर का नाम है, अति है, मेल है, फीमेल है, सब साथ रहता है। अंडा भी देता था, बच्चा भी देता था। और उसके बाद उसको शाम के शाम उसको उड़ा दिया जाएगा। मान लीजिए आज हम 11 कबूतर आज छोड़े, और सबका एक एक आइडेंटिफाई करता है आदमी। उसके पैर में भी एगो टांग के एगो टैग रहेगा, नंबरिंग किया रहेगा उसको। अब पहले तो आप जानते ही हैं कि कबूतर से मैसेजेस जाता था। लव अफेयर्स भी बहुत देखा गया है। उसी के थ्रू पैर में चिट्ठी बांध के भेजा जाता था, और धीरे धीरे जान जाता था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और अपना याराना दोस्ताना जहाँ जी अपना फ्रेंड से सर्किल, उसमें जाएगा आएगा। वो कबूतर को बहुत दिशा का ज्ञान होता है। वो समझिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, दे नो इट वेरी वेल। बहुत शार्प उसका आइज भी होता है। अब उसको है क्या, अब उसको आपने छोड़ दिया, और 1-2 घंटा खूब नाचेगा, हम लोग खूब देखेंगे कि अरे ये कबूतर। और दूसरे कभी बहुत लोग कबूतर जो पोसते थे मोहल्ला टोला, वो लोग भी अपना कबूतर छोड़ेगा, और सब साथ नाचेगा वो आकाश में। आकाश में नाचते 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 धीरे 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 आपका कबूतर अपना उतरना शुरू हो जाएगा। और उतरते उतरते उसमें देखिएगा कि हम 11 छोड़ा था, आज 12, 13, 14, 15 भी है, कभी घट भी जाता था। तो 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, तो चिंता के विषय हो गया कि भाई मेरा कबूतर कहाँ गया। तो पूरा मोहल्ला टोला में हम लोग उसी वक्त घूमना शुरू कर देते थे शाम को, कि किसके यहाँ जा सकता है, कौन किसको पटा लिया उसका। अब वो कबूतर है, कबूतरी है, दिस है, दैट है, बहुत कहानी है। उसको हम लोग खबर लग जाएगा कि फलाना जगह, या उसका कबूतर मेरे पास आ गया। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। वो गेम का स्पोर्ट्स अभी भी है, गांव देहात में है, कम है।
तो उसी पर वो समझिए उसी तरह से है ये कि कबूतर हमारा था, हम छोड़े, अब वो लॉस्ट हो गया, निकल गया, कभी आया ही नहीं है, पता भी अगल बगल मोहल्ला टोला भी, अब इस गांव में सब दूसरा गांव में चला गया, किस कारण से चला गया। अब किसका पावर ज़्यादा स्ट्रांग, कौन डोमिनेंट था, मैंने आपका कबूतर या कबूतरी ज़्यादा स्ट्रांग था कि डोमिनेंट था, कि उसका जो अपोजिट साइड का था वो लेकर चला गया। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कहने के लिए आप भले सोचिए समझ वो हल्का है, लेकिन उसका वाइडर थिंकिंग आप सोचिए उसमें, लाइफ में भी बाल बच्चे परिवार अथी, तो कहता है कि इफ़ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, उसको फ्री कर दो। अब अगर लौट के वो आता है तो वो आपका था इसलिए आपके यहाँ चला आया, वो डोसाइल है, आपको समझता है, आपका केयर करता है, आपको देखभाल कर रहा है, तो ऑल हैट्स ऑफ टू हिम हर और इट वट एवर इज ए। जो अगर नहीं लौट के आया तो आपका था ही नहीं, तो डोंट रिपेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका था ही नहीं कोई चीज़। इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट, आप अपने लाइफ का अपना जिम्मेवार हैं और अपने फ्यूचर को अपने प्लान जरूर करिए, बाकी तो ऊपर वाला के हाथ में। दिस इज़ द मैसेज आई वांटेड टू गिव। थैंक यू वेरी मच, बाय।